Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So from the last few days I was inactive because of few personal reasons. So now I'm starting with the MCQ series. कीपिंग इन माइंड कि आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो मैंने सोचा आपको MCQ की मैं सीरीज़ प्रोवाइड कर देती हूँ जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो ये आपका चैप्टर 1 है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म और इस पर्टिकुलर चैप्टर के मैं 2 पार्ट बनाऊंगी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आपका जो एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें आपका MCQ फॉर्मेट 4 तरीके के आते हैं। वो 4 तरीके की क्वेश्चंस मैं इन 2 पार्ट में डालूंगी। आप इन दोनों वीडियोस को थोरोली गो थ्रू करना एंड आई एम श्योर एंड आई कैन गारंटी यू ऑल्सो कि अगर आप ये 2 वीडियो कर लोगे तो आपको कहीं और से MCQ को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। Let's see your question number 1. The question number 1 states, in the absence of partnership deed, interest on capital is allowed at the rate of 6% simple interest, 6% compound interest, 12% simple interest and none of the above. तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कंपनी क्या कहती है कि इंटरेस्ट मत दो, ठीक है। तो अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो हम कोई भी इंटरेस्ट नहीं देते। इन दिस केस योर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Now second question, rent to a partner is shown in debit side of profit and loss appropriation, credit side of profit and loss appropriation account, debit side of profit and loss account and credit side of profit and loss account। तो जो आपका रेंट होता है पार्टनर को उसको हम मानते हैं एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और जो भी हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है वो बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। तो ये आपका कहाँ जाएगा? डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि खर्चा है तो डेबिट साइड और कौन से अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी शोन इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो जो आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है उसके अंदर आपका 2 अकाउंट खोले जाते हैं, एक कैपिटल दूसरा करंट। तो कैपिटल के अंदर हमारे वो सारे आइटम्स आते हैं जो कैपिटल से रिलेटेड होते हैं, इस वजह से इसका जो आंसर है वो है ड्रॉइंग्स फ्रॉम द कैपिटल। फोर्थ क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नन ऑफ द अबव। तो जो आपका इंटरेस्ट है पार्टनर्स लोन के उसको आप किस में क्रेडिट करोगे? पार्टनर्स के लोन अकाउंट में, राइट। सो इन दिस केस योर आंसर इज करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट एन एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ द प्रॉफिट। तो मैंने बताया एप्रोप्रिएशन वो होता है जिसको प्रॉफिट में से देना या नहीं देना इज काइंड ऑफ द चॉइस ऑफ बिजनेस, लेकिन चार्ज वो होता है जिसको देना ही होता है। तो कैपिटल पे इंटरेस्ट अगर कंपनी चाहेगी तो देगी, नहीं तो नहीं। पार्टनर को सैलरी वो भी उनकी मर्जी है, कमीशन वो भी उनकी मर्जी है, लेकिन पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट देना उनकी मर्जी नहीं होती। तो इन दिस केस आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म के क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं? 2 या 2 लोगों का होना जरूरी होता है, एग्रीमेंट होना जरूरी होता है, इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज फॉर सम लॉफुल बिजनेस एक्टिविटी। तो पॉइंट ए, बी एंड डी तो मैच कर रहा है कि ये एसेंशियल एलिमेंट्स है। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन सी है वो हमारा इसका करेक्ट आंसर है। पार्टनर्स का इक्वल शेयर होना जरूरी नहीं होता। ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर का इनमें से कौन सा अधिकार नहीं होता? तो राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट उसके पास होता है, राइट टू टेक पार्ट इन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, यस, राइट टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द फर्म, यस, राइट टू रिसीव सैलरी एट द एंड ऑफ ईच मंथ, महीने के आखिर में उसको सैलरी मिले, ये राइट तो कहीं भी डिस्कस नहीं है, राइट। सो इन दिस केस योर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशन ऑफ अ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ। पार्टनर की फर्म के साथ कैसी रिलेशनशिप होती है? एक ओनर की, एक एजेंट की, ओनर एजेंट दोनों की या मैनेजर की? टेल मी। सो जो उनके बीच में रिलेशनशिप होती है वो एज अ ओनर और एजेंट दोनों होती है। तो इन दिस केस योर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक द ओड वन आउट। हमें ओड वन आउट लेना है। मैनेजर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एंड रेंट टू अ पार्टनर। तो मैनेजर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन अ पार्टनर्स लोन और रेंट टू अ पार्टनर ये तीनों आपके आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। सिर्फ एक यही है जिसको आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालते हो। सो इन दिस केस योर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ अ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज। तो पार्टनरशिप के केस में जो पार्टनर का एक्ट होता है बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर, सारे पार्टनर्स के ऊपर होता है।
सिर्फ एक पार्टनर के ऊपर होता है या सारे पार्टनर के ऊपर होता है एक्सेप्ट वन पार्टनर और नन ऑफ द अबव? टेल मी द राइट आंसर। तो पार्टनरशिप के केस में जो एक्ट ऑफ एनी पार्टनर होता है वो हर पार्टनर के ऊपर बाइंडिंग होता है, राइट? सो इन दिस केस योर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, interest on capital will be paid to the partners if provided for in the partnership deed but only out of। तो जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पार्टनर्स को दिया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड में ये कहा गया है, बट आउट ऑफ व्हाट? किस में से दोगे? प्रॉफिट में से दोगे, रिजर्व में से दोगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से दोगे या फिर गुडविल में से दोगे? तो वो जो इंटरेस्ट होता है वो हम प्रॉफिट में से देते हैं। इन दिस केस योर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Moving towards the next question, what is the minimum number of partners in a partnership firm? Minimum number कितने होने चाहिए? 50, 100, 2, none of the above. I know you know the answer. Yes, so answer C is the right answer. 2 minimum number of partners होनी चाहिए. Next question, current account of partners are maintained under which account? Current account किसके अंदर बनाया जाता है? हमारे दो मेथड होते हैं, फिक्स्ड होता है एक फ्लक्चुएटिंग होता है। तो हम लोग करंट किसके अंदर बनाते हैं? फिक्स्ड के अंदर, क्योंकि इसके अंदर हमारे दो खाते खोले जाते हैं, एक आपका कैपिटल और दूसरा आपका करंट, राइट? नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप केम इनटू एग्जिस्टेंस इन इंडिया आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ। अगर आपने थोड़ी भी थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको इसका आंसर पता होगा, तो इसका जो आंसर है वो है आंसर सी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। So this is it, question number 15. Let's move towards the next question. And now we are starting with the CCT based MCQ question, right? इसमें क्या होता है आपका, इसमें आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होती है। So कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखाऊंगी and how you have to solve these questions. So let me just take a marker. पहला question, A and B are a partner sharing profit and losses equally. They admitted C as a partner with the equal share, giving him a guarantee of 50 प्रॉफिट। मिनिमम 50,000 से कम उसका नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है? आपका प्रॉफिट कितना है? 1,20,000। इस 1,20,000 को आपको किस किस में बांटना है? ए, बी एंड सी। सी का कितना है? इक्वल। तो आप इसको बांट दो, डिवाइडेड इनटू 3। ईच कितना आएगा? 40 सबके पास, राइट? बट यहाँ पर बोला है उसको 50,000 मिलना चाहिए, तो 10,000 की कमी है, पहले तो आप इसको वो दे दो। कितना हो गया? 50,000। अब ये 10,000 कौन कौन करेगा? हमारे ए और बी। कितना कितना है? इक्वली, राइट? तो आप क्या कर दोगे? इस 10,000 को इक्वली 2 से डिवाइड कर दोगे, माइनस 5,000 ये देगा, 5,000 आपका बी देगा। इन दिस केस हमारा 35,000 इसका और हमारा 35,000 है बी का। नाउ व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, व्हाट विल बी द नेट अमाउंट दैट विल बी क्रेडिटेड टू ए's कैपिटल अकाउंट? ए के अकाउंट में कितना पैसा जाएगा? 35,000। सो योर आंसर इज सी, right? So this is how you have to solve the question. Okay, so moving towards the 17th question, if a partner withdraws an equal amount in the beginning of each month for a period of 10 months, what will be the average period for the calculation of interest on drawing? ठीक है? So in this case वो मंथ में बिगनिंग में कर रहा है, तो पहली ड्राइंग कब हुई होगी उसकी? पहली ड्राइंग हुई होगी उसकी 1 जनवरी, लेट्स सपोज, ठीक है? और लास्ट कब हुई होगी? 10 महीने। 10 महीने कहाँ तक बैठता है आपका? अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर को, राइट? इसके बाद कितना टाइम बचता है? 10 मंथ्स। और इसके बाद कितना महीने बचते हैं? 1 मंथ डिवाइडेड बाय 2, so 11 divided by 2, this is giving you 5.5. So in this case your answer D is the right answer, right? If you don't know how I have solved this equation, I have one video on my YouTube channel, go and watch that, you will be able to solve it. Now let's move towards the next question. Question number 18. X and Y are a partner sharing profit and losses in the ratio 3:2 with the capitals 5 lakh each. According to partnership deed, interest on capital is allowed 10% and the profit for the year ended is 50,000. What amount will be credited to X and Y? ठीक है? Alright. So in this case पहले तो आपको इंटरेस्ट का पता लगाना है कितना दोनों के पास जा रहा है। 10% जा रहा है 5 लाख का, तो दोनों के पास 50,000 जा रहा है। 50,000 50,000 ये दोनों ही मिलके आपका 1 लाख का एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, राइट? बट यू नो आपका प्रॉफिट कितना है? 50,000। सो देयर इज अ केस कि अगर आपका जो एप्रोप्रिएशंस है, एप्रोप्रिएशन क्या है इस केस में? जो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो, तो अगर आपके एप्रोप्रिएशन ज्यादा है आपके प्रॉफिट से, इन दिस केस आप इस प्रॉफिट को बांट दोगे पार्टनर्स में इक्वली। व्हाई? बिकॉज आपका जो प्रॉफिट है आप उसी को ही बांटोगे, आपके जो एप्रोप्रिएशन है वो ज्यादा है। सो इन दिस केस आपका आंसर बी विल बी द राइट आंसर। 25 आप दोनों को इक्वली दोगे,
I hope this will be much clear to you. If you have any doubt, just let me know in the comment section. Otherwise, go through the notes in your book. Now let's move towards the next question. Manager is entitled to a commission of 10% of the net profit after charging such commission. The net profit for the year ended this, what will be the amount of manager's commission? तो मैनेजर को कमीशन निकालने की दो चीजें होती है, एक होता है बिफोर चार्जिंग और एक होता है आपका आफ्टर चार्जिंग। सो बिफोर चार्जिंग में आप क्या करते हो, 10 डिवाइडेड बाय 10 करके निकाल देते हो किसका, अपने जितना भी आपका नेट प्रॉफिट है, इन केस योर 10% है। बट जब भी आपका वो आफ्टर चार्जिंग होता है तो आप जो रेशियो यूज करते हो वो करते हो 10 डिवाइडेड बाय 110 और इसको अपनी प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो सॉल्व द इक्वेशन एंड यू विल गेट द आंसर। इन दिस केस योर आंसर इज 12,000 which is your B, right? So this is it for the 19th question. Let's move towards the next one. 20 question. P and Q are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1 with capitals 1,80,000 respectively. The interest on capital has been provided them 8% instead of 2%. In the rectifying adjustment entry will be, तो बेसिकली आपको उन्हें 10% देना था बट आपने उनको 8% दे दिया है, ठीक है। सो जब भी ऐसा होता है आप 2% उनको और दे दो। उनकी कैपिटल कितनी है, 1,00,000 और 80,000, तो 1,00,000 का आप 2% निकालो और 80,000 का आप 2% निकालो। This will give you 1,600 and this will give you 2,000. Now, so in this case when you will solve the equation, 2,000 आपका P का आएगा, 1,600 आपका Q का आएगा। तो Q के पास इन्होंने पूछा है कि Q को कितना दिया जाएगा, Q को 1,600 दिया जाएगा। So in this case your answer is D, which is credited by 1,600. Now this is how you have to solve the 1 mark question. अगर आप पूरा क्वेश्चन करने बैठ जाओगे, जैसे आप 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन करते हो, so in this case आपका टाइम कंज्यूम होगा। So this is how you have to solve the equation, right? Okay, so the next question, Akhil and Ravi are partners sharing profit and losses in the ratio this. उनकी कैपिटल है इतनी, उनको आपको इंटरेस्ट देना है 8% पर एनम और उसको आपको ट्रीट करना है एज अ चार्ज। इसका मतलब होता है कि अगर प्रॉफिट होगा आपको तब भी देना है, नहीं होगा तब भी देना है। व्हाट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाउ आपका प्रॉफिट है इतना, इनमें से आपको कोई एक करेक्ट आंसर चूज करना है, राइट? सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सिंपली मेक द अकाउंट। ये आपका होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट कितना है आपका, 80,000, राइट? आप उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, ए का कितना होगा और बी का कितना होगा। सो इसका होगा 64,000, 8% of 8 lakh and 8% of 6 lakh will be 48,000, right? This is giving you 1,12,000. Now what you have to do, you have to close the account, just close the account and here you will be getting some profit जिसको आपको बांटना है A और B में। सो कितना प्रॉफिट, कितना लॉस आएगा आपका, 32,000। इसको जब आप बांट दोगे आपको इन विच रेशियो, इन द रेशियो ऑफ 7:3, सो दैट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर अमाउंट। आपको ये सब्ट्रैक्ट क्यों करना है, बिकॉज इतना पैसा आप उनको दे रहे हो और इतना उनसे आपको लेना है, तो आप इन दोनों का बैलेंस निकालोगे तो यू विल गेट इजिली द आंसर। सो व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट इट यू विल गेट आंसर डी। 32,000 को आप 7:3 रेशियो में बांटोगे तो आपके पास आएगा 22,400 ए का और बी का कितना आएगा आपका 9,600। बस 64,000 में से अपने 22,400 माइनस करोगे तो आपका बी ए को क्रेडिट होगा 41,600 और बी का होगा 38,400। सो इन दिस केस योर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। 22, इतनी उनकी कैपिटल है, इतनी उनकी वर्थ है, आपको लाइबिलिटी का एक्सटेंट बताना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी पार्टनरशिप होती है उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, राइट? अनलिमिटेड का मतलब होता है इसमें उनकी कैपिटल के साथ साथ उनके पर्सनल एसेट का भी यूज कर लिया जाएगा। सो इन दिस केस उन्होंने कैपिटल तो दे दी है पार्टनर्स को, राइट? दैट मीन्स अपने बिजनेस को। अब उनका क्या बचा है, पर्सनल एसेट। तो जब कभी भी उनको लाइबिलिटी की जरूरत होगी पैसे की तो उनका कितना पैसा यूज होगा, बस पर्सनल एसेट। पर्सनल एसेट कितना है, 20,000, 15,000 एंड 10,000। सो इन दिस केस योर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Let's move towards the next question. In the next question they have asked you to calculate the drawings of P, जिसमें आपको उन्होंने बताया है कि at the end of every month इंटरेस्ट इतना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सो ये क्वेश्चन उन्होंने उल्टा कर दिया, उन्होंने आपको सीधा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया जिसका आपका फॉर्मूला होता है ड्राइंग्स इनटू एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड कितना होता है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, 5.5,
और रेट कितना है आपका 15%. Just try to calculate the value of x by keeping this as 8250. x की वैल्यू आपकी जितनी आएगी you have to just solve it, right? So in this case आपको x की वैल्यू आएगी 10,000. So your option B is the right answer. Let's move towards the second last question, which is your 24th. राइट. सो उनकी जो ड्राइंग्स, उनकी जो कैपिटल है वो है 80,000 एंड 40,000, प्रॉफिट है 30,000. उन्होंने बोला है कि कितना शेयर होगा मोहित का. सो वेन एवर देयर इज नथिंग इन द क्वेश्चन, देयर इज नथिंग कॉटेड इन द क्वेश्चन, उसका मतलब होता है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1. सो इस 30,000 को आपको बराबर बांटना है, जो कि 15,000 होंगे. तो ये 15,000 है, तो मोहित का कितना होगा 15,000. बी इज द राइट आंसर. सो दिस इज इट. आई होप आपको 25 के 25 क्वेश्चन समझ आए होंगे. इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल हेल्प यू टू गेट ओवर योर डाउट्स. नाउ wait till the second part of this particular video. Go and practice those MCQ again. See you in the next video. Till then, take care. Bye bye.